हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज का जो वीडियो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 5। सो वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग डायरेक्टली पार्ट 5 देख रहे हैं पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 देख लें, ताकि वो पार्ट 5 आपको ये जो भी आप देखेंगे वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एब्सोल्यूट एरर, फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर, फिर पढ़ेंगे लास्ट में परसेंटेज एरर। लेट्स बिगिन। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो उसकी जो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि ट्रू वैल्यू क्वांटिटी की जो है, ठीक है। सेकंड है इंडिविजुअल मेजरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा वेट है 50 किलो, ये तो हो गया मेरा ट्रू वैल्यू, ये मेरा एग्जैक्ट में वेट है। और फिर हो गया एक जो मैंने मेज़र किया है, मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ, मैंने ले लिया 50.2, कभी आ रहा है 49.8, तो ये क्या हुआ, ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है इंडिविजुअल और ट्रू वैल्यू के बीच में, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ऑफ ए से, और इसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पे हमने दो ऐसे डंडे लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये है एब्सोल्यूट एरर, इससे इसको डिनोट करेंगे हम। अच्छा, बहुत सारे केसेस में हमें ट्रू वैल्यू नहीं मालूम होती है क्वांटिटी की, तो इसलिए हम ले लेते हैं ए ऑफ मीन। ये हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू नहीं मालूम होती है, तो उसकी जगह हम यूज करते हैं ए ऑफ मीन। बाकी ये आपका है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, जैसे कि मुझे लेना है एब्सोल्यूट एरर 1, तो क्या होगा, ये जो मेरी इंडिविजुअल मेजरमेंट मैंने लिया, बाकी डिफरेंस मेरा ट्रू वैल्यू को मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे ए ऑफ मीन लेते हैं, तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एरर 1। एब्सोल्यूट एरर 2 निकालना है तो ये हो गया इंडिविजुअल जो वैल्यू मैंने निकाली है 2 माइनस ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर 3 निकालना है तो क्या होगा, ए ऑफ 3 माइनस ए ऑफ मीन। एब्सोल्यूट एरर इसी तरह चलते हम ए ऑफ एन तक निकालेंगे तो हो जाएगा ये ए ऑफ एन माइनस ए ऑफ मीन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एब्सोल्यूट एरर। अब बढ़ते हैं रिलेटिव एरर की तरफ। रिलेटिव एरर क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, ये होता है आपका जो डेल ए है आपका, ये था, ठीक है, इसका जो मीन है, ठीक है। एक तरीके से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर, वो सेम आपका ए मीन, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। देखिए पहले हमने क्या लिया था, इससे पहले वाली स्लाइड में हम एब्सोल्यूट एरर में हम ले रहे थे ऐसे, डेल ऑफ ए वन इज इक्वल टू ए वन माइनस ए ऑफ मीन, डेल ऑफ ए टू इज इक्वल टू ए ऑफ टू माइनस ए ऑफ मीन, डेल ऑफ ए थ्री इज इक्वल टू ए ऑफ थ्री माइनस ए ऑफ मीन, डेल ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस ए ऑफ मीन। जब हम इन सब चीजों का एवरेज लेंगे, मीन लेंगे, तो ये बनेगा डेल ऑफ ए ऑफ मीन। जैसे कि यहाँ पे डेल ऑफ ए ऑफ मीन कितना बनेगा, इन सब का ये जो वैल्यूज हैं इनका मीन, या क्या हो जाएगा, ये प्लस डेल ऑफ ए टू प्लस डेल ऑफ ए थ्री प्लस डेल ऑफ ए एन डिवाइड बाय एन। तो ये मेरा हो गया ए ऑफ डेल ऑफ ए ऑफ मीन, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है। ए ऑफ मीन क्या है मेरा, ए ऑफ मीन मेरा ये रहा, समझ गए आप। तो ये डेल ऑफ ए ऑफ मीन तो आपका हो गया ये वैल्यू, और ए ऑफ मीन हो गया आपका नीचे ये। तो इसका जो रेशियो है ये, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। मोस्टली ज़्यादातर हम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ही यूज़ करते हैं, हम एब्सोल्यूट एरर नहीं यूज़ करते, ठीक है।
लास्ट परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, जो अभी आपने रिलेटिव एरर निकाला है पीछे, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। इट्स एज सिंपल एज दिस। ठीक है, कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर जो आप निकालेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। सिंपल है। अब इसको इजी कर देते हैं हम एक न्यूमेरिकल से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो कि हमें ये रीडिंग्स दी हुई हैं 2.63, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। ये 5 रीडिंग दी हैं जो हमने अलग अलग इंडिविजुअल मेजरमेंट्स में निकाली हैं। इसके बेसिस पे हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सबसे पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हमें चाहिए ए ऑफ मीन। ठीक है, क्योंकि बिना उसके हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ए ऑफ मीन क्या होगा, इन सब का जो वैल्यूज है इनका मीन कैसे निकलेगा, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय किसको करेंगे, 5 इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2.62 सेकेंड। कुछ नहीं किया, इन पांचों को ऐड किया, डिवाइड कर दिया, सिर्फ इसका मीन निकाला, तो ये हमारे पास आ गया ए ऑफ मीन। अब हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे, डेल ऑफ A1। तो कैसे होगा ये, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है 2.63, ए ऑफ मीन कितना है 2.62, जो भी निकाला अभी आपने, उसको करा तो कितना आया 0.01 सेकेंड। ठीक है, ऐसी डेल ऑफ A2 निकलेगा, वो कितना निकलेगा 2 पॉइंट कितना है हमारे पास दूसरा वैल्यू 56, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस 2.62 कर देंगे, ये कितना निकलेगा माइनस 0.06 सेकेंड। ऐसी डेल ऑफ A3 आ जाएगा, वो कितना आएगा हमारे पास, कितनी है वैल्यू 2.42, माइनस कितना करेंगे 2.62, ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.20 सेकेंड। ऐसी डेल ऑफ A4 आ जाएगा, डेल ऑफ A4 कितना है 2.71 माइनस 2.62, ये आ जाएगा मेरे पास 0.09 सेकेंड, 0.09 है। ऐसी ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आ गया ये 2.80 माइनस 2.62, ये हो गया मेरे पास आएगा माइनस 0.18 सेकेंड। ठीक है, माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। अगर आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए तो हम माइनस साइन को डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, ये सारे हमारे आ गए एब्सोल्यूट एरर्स। अब हमें निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, इन सब का मीन निकलेगा। ठीक है, तो इन सब का पहले हम क्या निकालेंगे, मीन। ये तो आ गए एब्सोल्यूट एरर्स, इन एब्सोल्यूट एरर्स का पहले निकालेंगे मीन। तो इन एब्सोल्यूट एरर का जब मीन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.01 प्लस 0.06, मैं सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं लूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं, 0.20, 0.09, यहाँ ही प्लस कर, इसको प्लस कर दें अगर आप 0.18, इस पूरे को जब डिवाइड करेंगे आप 5 से तो मेरे पास आ जाएगा डेल ए ऑफ मीन। ठीक है, ये कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा 0.11 सेकेंड। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल ए ऑफ मीन डिवाइड बाय ए ऑफ मीन। डेल ए ऑफ मीन कितना है मेरे पास 0.11 सेकेंड, डिवाइड किससे करूंगा ए ऑफ मीन से, ए ऑफ मीन कितना आया था स्टार्टिंग में 2.62, तो कितना आ गया ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे मोटा मोटा 0.04 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, रिलेटिव एरर जो आया है उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 100 से, तो क्या करेंगे 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 4%। ठीक है, बहुत सिंपल है, परसेंटेज एरर हो गया ये परसेंटेज एरर हो गया, ये रिलेटिव एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर मेरे पास ये रहे, ये एब्सोल्यूट एरर्स है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है,
कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ईजिली आप कर लेंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो देन डू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, और लाइक भी करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ईजी और सिंपल मैनर में इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।